हेलो स्टूडेंट्स, तो अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। और क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपन को यहाँ पे 3 टाइप्स की पैकिंग को स्टडी करना पड़ेगा। क्लोज्ड पैकिंग इन 1D, क्लोज्ड पैकिंग इन 2D एंड क्लोज्ड पैकिंग इन 3D। और क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर से यहाँ पे मतलब क्या है आप जानते होंगे। जनरली जो सॉलिड अपन को अपीयर होता है वो 3D स्ट्रक्चर में अवेलेबल होता है, जैसे कि सिलिका बोल दो आप, और आयरन का पीस बोल दो, चाहे आप कॉपर का पीस बोल दो, 3D शेप में होगा और बहुत हार्ड होगा और उसकी डेंसिटी भी बहुत हाई होगी। तो इसके स्ट्रक्चर को, सॉलिड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए अपन को 3D स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे 1D को समझना होगा, देन उसके बाद अपन 2D को समझेंगे, देन अपन 3D को समझेंगे। अब क्लोज पैकिंग इन 1D की अगर अपन बात करें तो क्लोज पैकिंग इन 1D कैसे कैसे हो सकता है, इसका एक ही तरीका है। जो स्फीयर्स अरेंज होते हैं, जो एटम्स अरेंज होते हैं 1D के अंदर, वो एक ही तरीके से अरेंज हो सकते हैं। एटम कुछ इस तरह से अपन अरेंज कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम ये मेरे पास एक एटम है, ये इसके पास में ही मैंने टच करते हुए दूसरा एटम बना दिया, देन ये तीसरा एटम बना दिया, देन ये फोर्थ, देन ये फिफ्थ। इस तरह से अपन 1D में एक्स एक्सेस के अलोंग अगर अपन एटम्स को अरेंज कर दें तो 1D में उसका अरेंजमेंट माना जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अपन एटम्स को वाई एक्सेस के अलोंग अरेंज कर दें। अगर एटम्स को अगर अपन वाई एक्सेस के अलोंग अरेंज करेंगे इस तरह से, तो ये भी 1D ही माना जाएगा। तो इस तरह से क्लोज पैकिंग इन 1D मतलब एटम को जो स्फीयर शेप में होते हैं उनको एक दूसरे के क्लोज रखते हुए अपन किस तरह अरेंज कर सकते हैं, केवल अपन उनको एक दूसरे के पास टच करते हुए अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 फुटबॉल्स हैं, तो 10 फुटबॉल्स को आप कैसे अरेंज करोगे, एक दूसरे के टच करते हुए अरेंज कर सकते हैं 1D में अगर अपन बात करें तो एक दूसरे के टच करते हुए मैंने यहाँ पे इस तरह से स्फीयर्स को अरेंज किया है। और इन स्फीयर्स में, या फिर एटम भी बोल सकते हैं, इन स्फीयर्स में अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एटम को कंसीडर करें, लेट अस अज्यूम मैंने इस एटम को कंसीडर करा है, ए एटम को, तो इस ए एटम को अगर आप देखें तो ये 2 एटम से टच हो रहा है, ये 1 एंड देन ये 2। ये एटम यहाँ पे 2 एटम से अगर टच हो रहा है तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के सामने आता है वो आएगा 2। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 2। सेम एज इट इज इस 1D का यूज लेकर के, 1D क्लोज पैकिंग का यूज लेकर के अपन 2D भी यहाँ पे बना सकते हैं। 2D क्लोज पैकिंग को समझने के लिए हम यहाँ पे 1D का यूज लेंगे। तो देखो 1D को अपन किस तरह से अरेंज कर सकते हैं 2D क्लोज पैकिंग को समझने के लिए। हो सकता है इस 1D में कुछ एटम इस तरह से अरेंज थे, एक दूसरे के टच होते हुए कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जो एटम्स हैं मान लीजिए ये A टाइप की लेयर है। ए टाइप की लेयर मतलब एटम एक दूसरे के टच करते हुए अरेंज है। हो सकता है वापस जो एटम हो वो सेम एज इट इज जस्ट अबव इस लेयर के ऊपर हो, ये इस एटम के ऊपर दूसरा एटम हो, इसी एटम के ऊपर दूसरा एटम हो, इसी एटम के ऊपर दूसरा और इसी के ऊपर दूसरा एटम हो। तो इसी तरह की अगर अपन लेयर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से एटम एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को टच करते हुए इस तरह से अपन अरेंज कर सकते हैं। देन इसे भी अपन ए टाइप की ही लेयर बोलेंगे, क्योंकि ऐसे के ऐसे ही एटम यहाँ पे अरेंज है, उनमें कुछ अलग अरेंजमेंट नहीं है। अगर इन एटम्स के अलावा अगर इस दूसरी लेयर के एटम्स का जो अरेंजमेंट है या स्फीयर्स का जो अरेंजमेंट है अगर अलग अलग होता कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट अगर मैं करता तो उसे बी टाइप की लेयर बोलता। सेम एज इट इज अगर मैं वापस यहाँ पे ए लेयर को ही रिपीट कर दूं तो कुछ इस तरह से एक दूसरे को टच करते हुए ये ए लेयर यहाँ पे इस तरह से बनेगी। नेक्स्ट, अगर अपन यहाँ पे इसे भी लेयर को, सॉरी, अगर अपन यहाँ पे इस लेयर को भी देखें तो ये भी ए टाइप की ही लेयर होगी। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्लोज्ड पैकिंग इन 2D के अंदर, इस तरह के अरेंजमेंट को जहां पे ए लेयर के एटम्स के ऊपर जस्ट दूसरे एटम है, जस्ट फिर उसके ऊपर थर्ड लेयर के एटम्स हैं, तो इस तरह के अरेंजमेंट को यहाँ पे ए टाइप अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ए टाइप अरेंजमेंट इस तरह से। नेक्स्ट, यहां पे अगर आप किसी ए एटम को कंसीडर करें तो इस ए एटम को अगर आप कंसीडर करोगे तो इससे आप देखें ये 1 एटम टच हो रहा है, देन इस ए एटम से ये सेकंड एटम टच हो रहा है, इस एटम से ये थर्ड एटम टच हो रहा है और इस एटम से ये फोर्थ एटम टच हो रहा है। तो इस तरह से अगर मैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास आएगा वो आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे इस ए एटम से 4 एटम्स टच हो रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और अगर मैं इन एटम्स के सेंटर्स को, जो इससे टच हो रहे थे, इन एटम्स के सेंटर्स को इस तरह से अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, इन एटम्स के सेंटर्स को अगर मैं इस तरह से यहाँ ज्वाइन करूँ तो आप देखेंगे कि स्क्वायर फॉर्म होगा
इसलिए इस पैकिंग को क्लोज पैकिंग इन 2D में इस तरह की पैकिंग को अपन स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी अपन यहाँ पे बोलते हैं। देन अपन यहाँ पे सेकंड टाइप का अरेंजमेंट देखने वाले हैं। उस अरेंजमेंट में यहाँ पे ए लेयर के ऊपर जो बी लेयर का अरेंजमेंट होगा कुछ डिफरेंट होगा, और वो किस तरह से होगा वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखें आप, जैसे कि अपन ने स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था, वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर 1D का यूज लेकर के जो बनेगा वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगी। और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगी 2D में वो किस तरह से बन सकती है वो अपन देखेंगे। लेट अस अज्यूम ये मेरे पास ये 1D में एटम कुछ इस तरह से अरेंज है एक दूसरे को टच करते हुए, इसे मैं ए टाइप की लेयर बोलूंगा। बट अगर मैं यहाँ पे बी दूसरी लेयर यहाँ बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, उन एटम्स को इन दोनों के डिप्रेशन में फिट करूंगा। अगर वो एटम्स इन दोनों के डिप्रेशन में फिट होते हैं कुछ इस तरह से, ये मैंने इस डिप्रेशन में एटम फिट कर दिया, ये इस डिप्रेशन में एटम फिट कर दिया और इस डिप्रेशन में एटम फिट कर दिया, देन इसे अपन बी टाइप की लेयर बोलेंगे। देन अपन इसे बी टाइप की लेयर बोलेंगे। देन वापस यहाँ पे अगर अपन ए टाइप की लेयर को यहाँ पे अरेंज करें तो ऑटोमेटिक ये बी टाइप के डिप्रेशन में एटम चले जाएंगे, तो इसे अपन वापस ए टाइप की लेयर बोलेंगे। और इस तरह के अरेंजमेंट में अगर आप ध्यान से देखें तो किसी एक एटम को कंसीडर करें तो इस ए एटम से 1 2 3 4 5 6 एटम टच हो रहे हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास आएगा वो आएगा 6। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ए बी, मतलब इस टाइप की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा उसे ए बी टाइप अरेंजमेंट भी बोलेंगे। इस टाइप के अरेंजमेंट को अपन ए बी टाइप अरेंजमेंट भी बोलेंगे। और यहाँ पे अगर आप इन सेंटर्स को ज्वाइन करो, जो ए एटम से टच हो रहे थे उन एटम्स के अगर आप सेंटर्स को ज्वाइन करो तो हेक्सागन फॉर्म होगा, इसलिए इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। और ये 2D में है। अब 2D में दो तरह की क्लोज पैकिंग अपन ने देखी, एक तो देखी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक देखी अपन ने यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इस 2D का यूज लेकर के अपन 3D बना सकते हैं, स्क्वायर वाली 2D का यूज लेकर के और हेक्सागोनल वाली 2D का यूज लेकर के भी अपन यहाँ पे 3D पैकिंग बना सकते हैं। ये जो एटम्स अरेंज है इन एटम्स के ऊपर ही आप एटम रखो, देन इनके ऊपर ही आप एटम रखो, देन उनके ऊपर ही आप एटम रखो, तो इस तरह से यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर जनरेट होगा। देन यहाँ भी इनके ऊपर एटम रखेंगे इस वे में कि 3D स्ट्रक्चर जनरेट हो जाए। तो इन दो तरीके की जो स्क्वायर क्लोज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अपन ने जो अभी स्टडी किया है, इनसे कितने कितने टाइप्स की 3D क्लोज पैकिंग 3D में बन सकती है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जो क्लोज पैकिंग इन 3D है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज लेके भी बना सकते हैं और हेक्सागोनल का यूज लेके भी बना सकते हैं। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो 2D में थी उसका यूज लेकर के यहाँ पे अपन कितने टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यहाँ पे अपन 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उन 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर का मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें जो फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग को यूज लेके, वो बनेगा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा। तो अपन समझने वाले हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को, तो इसको ध्यान से समझना है। देखिए आप, लेट अस अज्यूम ये मेरे पास एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, देन ये तीसरा स्फीयर है, देन ये फोर्थ स्फीयर है। इस तरह से मैंने इन स्फीयर्स को यहाँ अरेंज किया है। एंड एक और स्फीयर अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और यहाँ पे ये ए टाइप की लेयर है। और जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसको समझने के लिए लेट अस अज्यूम ये ए टाइप की लेयर है और ए टाइप की लेयर में यहाँ पे ये जो एटम है इसके पीछे जो एटम है उसको मैं इस तरह ड्रॉ करूंगा, इसके पीछे वाले एटम को कुछ इस तरह से और इसके पीछे वाले एटम्स को कुछ इस तरह से अपन ड्रॉ कर देंगे। ये एटम इनके पीछे हैं। अगर आप इसको सामने से देखेंगे, आपने क्या किया है, ये जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर आपने क्या किया है, एटम्स को इस तरह से अरेंज किया है। देन इनके पीछे वाले एटम्स है, देन इनके पीछे वाले एटम्स हैं, एक के पीछे एक पीछे यहाँ पे आपने एटम्स इस तरह से अरेंज किए हैं। देन इनके पीछे वाले एटम को अपन जब सामने से देखेंगे तो देख नहीं पाएंगे, तो उन्हें अपन इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। और इनके अबव, इनके जस्ट अबव अपन एक लेयर बना दें और इनके जस्ट अबव फिर वापस एक लेयर बना दें, तो इस तरह से एक 3D स्ट्रक्चर बनके सामने आएगा। तो उस स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें तो ये ए टाइप की लेयर है। अगर जस्ट इसके अबव लेयर बना दें अगर अपन यहाँ पे, ये इस तरह से,
अगर जस्ट इसके अबोव में यहाँ पे एक लेयर बना दूं कुछ इस तरह से, ए एटम के ऊपर ही ए एटम, और यहाँ पे जस्ट इसके पीछे वाले एटम को भी कुछ इस तरह से अरेंज कर दें यहाँ पे, देन वापस अगेन इस लेयर को ही रिपीट करें, देन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे सामने आएगा, और ये इसके पीछे वाले एटम्स कुछ इस तरह से, और इनके पीछे भी होंगे, उतना अपन डिटेल में नहीं जा सकते। और अगर आप ध्यान से देखें तो अगर अपन इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो इस एटम का सेंटर और इस एटम का सेंटर कुछ इस तरह से होगा, और इसके पीछे वाले जो एटम है इनका जो सेंटर होगा कहीं पीछे होगा, और इनके पीछे वाले एटम का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, और इनके पीछे वाले एटम का सेंटर कहीं यहाँ पे और यहाँ पे। जब इनको अपन इस तरह से अरेंज कर देंगे और इस तरह से जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और देन यहाँ पे अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक स्क्वायर बनेगा, और हर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। इस तरह के स्ट्रक्चर को अपन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, आप जानते होंगे। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना उसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, और ये 3D होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे अपन जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, अब इससे दो टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, और सेकंड जो बनेगा वो बनेगा BCC, बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। तो बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी अपन कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं। लेट अस अज्यूम अपन ने ये एटम्स को कुछ इस तरह से अरेंज किया है, कुछ इस तरह से, और अपन ने क्या किया है, इसके पीछे ये एटम है, कुछ इस तरह से उन्हें अरेंज किया है। ये ए लेयर है, 2D के अंदर जो लेयर है वो ए लेयर। अब 2D वाली एक और ए ही लेयर ले रहा हूं, बट उस ए लेयर को मैं हो सकता है इनके डिप्रेशन में फिट कर दूं। आप जब इस तरह से एटम्स को अरेंज करेंगे 1 बाय 1, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक टच करते हुए, तो उनके बीच में खाली जगह आपको दिखेगी, डिप्रेशन दिखेंगे। तो अगर आप दूसरे एटम्स को भी इस तरह अरेंज करके एक लेयर बना के लाएं 2D में और उसके ऊपर अरेंज करें, तो हो सकता है एक एटम के ऊपर एक एटम अरेंज करें जो तो यहाँ अरेंजमेंट हो चुका है, हो सकता है ये जो इधर जो दो एटम है उनके बीच का जो डिप्रेशन में नए वाली लेयर को, नए वाले एटम को उनके बीच में आप फिट करें। तो इस तरह का अगर आप अरेंजमेंट करते हैं तो वहां पे BCC स्ट्रक्चर सामने आएगा कुछ इस तरह से। ये ए टाइप की लेयर है जो मैंने इस तरह से यहाँ पे बनाई है, और बी टाइप की लेयर को मैं कुछ यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करूंगा इनके डिप्रेशन में। तो ये बी टाइप की लेयर है जो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे अपन यहाँ पे इनके डिप्रेशन में कुछ इस तरह से। देन इनके पीछे वाले एटम भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो अपन ये पीछे वाले एटम को कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। देन अगेन अपन इस लेयर को अगर अपन बोले तो ये बी टाइप की लेयर होगी, क्योंकि ये ए के डिप्रेशन में है। और अगेन ए लेयर को रिपीट करें तो ए लेयर कुछ इस तरह से होगी यहाँ पे, ये देखो ये ए लेयर यहाँ पे कुछ इस तरह से वापस ए लेयर वाला जो एटम है इसके जस्ट अबव ही यहाँ पे ये थर्ड जो लेयर है इसका एटम आ जाएगा, तो इसे भी ए टाइप की लेयर बोल देंगे। और इनके पीछे वाले एटम का सेंटर कुछ इस तरह ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। और अगेन अगर अपन इन सेंटर्स को ज्वाइन करें, और ये जो पीछे वाला एटम है इसका सेंटर यहाँ पे और इसका सेंटर कहीं यहाँ पे, और ऐसे ही इसके एटम के पीछे वाले एटम का सेंटर यहाँ पे और इस एटम का सेंटर यहाँ पे अगर होगा, तो इन एटम्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फ्रंट वाले एटम के सेंटर्स को ज्वाइन करो, देन बैक साइड वाले जो पॉइंट आपने बनाए थे इन पॉइंट्स को आप यहाँ पे ज्वाइन करो, देन आप अगेन इन पॉइंट्स को जब यहाँ पे वापस इस तरह से मिलाते हो तो 3D स्ट्रक्चर बनेगा जो कि क्यूबिक होगा। बट इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखें तो ये वाला एटम है या ये वाला स्फीयर है, इन चार एटम के जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और ये जो चार एटम जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है इनके बिल्कुल बीच में कहीं प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से ये चार कॉर्नर पे एटम और ये चार कॉर्नर पे एटम और ये बॉडी सेंटर्ड एटम, इसलिए इसे अपन यहाँ पे BCC, बॉडी क्यूबिक सेंटर यूनिट सेल भी बोलेंगे यहाँ पे। इस तरह से अपन इसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे ये देखने वाले हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D के थ्रू 3D स्ट्रक्चर। तो अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D के थ्रू 2D स्ट्रक्चर देखेंगे, और इसे समझना बहुत टिपिकल होता है। तो इसको केवल अपन एक दो ही तरीके हैं जिनसे समझ सकते हैं, या तो आप वीडियो देख लीजिएगा कोई एनिमेशन वाला यूट्यूब पे जहां से आप समझ सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे आपको 2D में इस तरह के स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, वहां से आपको समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 2D स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, जैसा कि अपन ने अभी डिस्कशन किया है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D से अपन 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इससे अपन यहाँ पे दो तरह के 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो है खुद फर्स्ट टाइप का हेक्सागोनल 3D में स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर 3D में कुछ कैसे बनेगा वो समझ रहे हैं। तो देखो आप यहाँ पे आप एटम्स को सामने से जब देखें तो उनको इस तरह से अरेंज करना है कि आपको हेक्सागन दिखाई दे, ताकि आप क्या करें उसको स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट चेंज करके
देन अपन यहाँ पे उससे हेक्सागन बनाएंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। देखें आप 1 एंड देन 2 इस तरह से एटम्स को यहाँ पे अरेंज करते चले आप। और आप जानते हैं कि जो हेक्सागन बनता है 2D में तो एक ए लेयर होती है, देन उसके बाद जो बी लेयर बनती है उनके डिप्रेशन में आती है, देन वापस ए लेयर होती है जो बी के डिप्रेशन में आती है। इस तरह से यहाँ भी ये जो एक तरह से ये ए लेयर है इसके पीछे ये इनके डिप्रेशन में एटम है जिसे अपन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। देन इनके पीछे भी एटम होगा जो कि वो इनके डिप्रेशन में होगा और इनके पीछे वाला ही एटम होगा, इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। देन अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इन दोनों एटम के सेंटर्स को ज्वाइन करूं मैं यहाँ पे, ये दोनों एटम के सेंटर्स को अगर अपन ज्वाइन करें और इन दोनों एटम का जो ये डिप्रेशन में एटम है अगर इसका सेंटर अगर यहाँ माने और इन दोनों एटम के डिप्रेशन में जो एटम है अगर इसका सेंटर भी अपन यहाँ कहीं माने और इसके पीछे वाले जो एटम है इनका सेंटर इधर कहीं मानेंगे और इनके पीछे वाले एटम का सेंटर यहाँ कहीं मानेंगे और जब इन्हें ज्वाइन करेंगे आप यहाँ पे कुछ इस तरह से तो आपका एक हेक्सागन फॉर्म होगा। तो सामने से देखने पे लग रहा है कि एक हेक्सागन फॉर्म हो रहा है। अब इस हेक्सागन से अपन यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो इसे 2 मिनट के लिए मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, देन अपन यहाँ से 3D में हेक्सागन बनाना सीखेंगे। तो देखें आप यहाँ पे ये 1 2 3 ये 4 और ये 5 इस तरह से एटम को अरेंज किया है। देन इनके पीछे डिप्रेशन में एटम है, बिल्कुल इनके डिप्रेशन में एटम है कुछ इस तरह से और इन दोनों के पीछे ये खुद ही एटम प्रेजेंट होगा कुछ इस तरह से। ये ए टाइप वाली ले रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से और इस एटम को कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। देन अपन क्या करेंगे, जो ये हेक्सागोनल पैकिंग है इसे ए टाइप की लेयर बोल देंगे। देन इनके डिप्रेशन में दूसरी लेयर डालेंगे कुछ इस तरह से और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ये लेयर बनाएंगे यहाँ पे। देन इनके पीछे वाले एटम कुछ इस तरह से वापस ड्रॉ करेंगे और इनके सेंटर में भी कुछ इस तरह से वापस एटम को ड्रॉ करेंगे। देन अगेन ये वाली ये लेयर होगी ये बी लेयर होगी और देन अगेन अपन ए लेयर को यहाँ पे रिपीट करेंगे तो ए लेयर ऑटोमेटिक इनके डिप्रेशन में आ जाएगी कुछ इस तरह से। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके बार बार इसे देख सकते हैं, आपको शायद समझ आ जाए इस तरह से। और देन ये एटम इनके पीछे होंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे। अब जब आप ध्यान से देखें, अगर आप इन एटम्स को देखें तो इन एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन करें, फिर इन एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन करें, देन इनके पीछे वाले एटम्स को, तो यहाँ पे एक आप हेक्सागन को फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से ये हेक्सागन फॉर्म होगा। और इस हेक्सागन में आप देखें, दूसरे मार्कर से यहाँ पे मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये हेक्सागन कुछ इस तरह से फॉर्म होगा और ये जो एटम है यहाँ पे इनके सेंटर्स को भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ भी एक हेक्सागन फॉर्म होगा इस तरह से। अब इनके पॉइंट्स को कुछ इस तरह से आप ज्वाइन कर दें यहाँ पे तो आपको एक हेक्सागन फॉर्म मिलेगा 3D में। और इस 3D हेक्सागन के सेंटर में भी एटम होंगे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये एक हेक्सागन बनेगा और अगेन एक हेक्सागन फॉर्म होगा और इनको जब आप ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से तो यहाँ पे आपको 3 एटम तो यहाँ सेंटर में मिलेंगे और 6 एटम जो हैं यहाँ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और 6 एटम ही यहाँ पे इस कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो कि 3D में होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं FCC, जो कि हेक्सागन का यूज लेकर के ही बनाया जाता है और इस तरह से उस स्ट्रक्चर को बनाना बहुत टिपिकल होगा, इसलिए उसे 2D से समझेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि हेक्सागोनल का यूज लेके यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा जो कि FCC होगा। इसे क्लोज्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या CCP भी बोलते हैं, उसे HCP बोलते हैं, इसे CCP बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप ध्यान से समझिए, मैं 2D से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ये 3 एटम्स को आप इस तरह से अरेंज कर लें। अब मैं इसको फ्रंट से देख रहा हूँ, फ्रंट से अगर आप देखें तो 3 एटम्स इस तरह से अरेंज है, नीचे रखे हुए हैं और उनके डिप्रेशन में 2 एटम इधर है और 2 एटम इधर है इस तरह से। ये एक एटम इसके डिप्रेशन में यहाँ है, एक एटम इसके डिप्रेशन में यहाँ है, एक एटम इसके डिप्रेशन में यहाँ है, एक एटम इसके डिप्रेशन में यहाँ पे है। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक तो ये वाला डिप्रेशन, ये जो खाली जगह है इसे अपन वॉइड बोलते हैं, एक ये वाला वॉइड और एक ये वाला वॉइड। ये जो वॉइड है जो मैंने डार्क किए हैं इसे मैं A टाइप का वॉइड बोलूंगा और जो ये वॉइड है जो डार्क नहीं है इसे मैं B टाइप का वॉइड बोलूंगा। तो अगर आप यहाँ पे एक लेयर बनाएं एटम्स की, तो अगर आप उसे इस हेक्सागन के इन डिप्रेशन में
आपने हेक्सागन बनाया है एटम्स को अरेंज करके नीचे। अब उनके जो डिप्रेशन बनेंगे कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 डिप्रेशन बनेंगे। इन 6 डिप्रेशन में से अगर आप उस लेयर में एटम्स को इस तरह से अरेंज करें, डिप्रेशन के अंदर एटम डालें हैं, तो वहां पे एक बार हो सकता है कि आपने ये एटम अरेंज किए हैं, फिर इस वाले डिप्रेशन में एटम अरेंज किए हैं, फिर इस वाले डिप्रेशन में एटम अरेंज किए हैं। तो इस तरह से ये जो लेयर बनेगी, अगर ये लेयर आप ए मान रहे हैं तो ये जो लेयर बनाई आपने सेकंड वाली जो ए टाइप के डिप्रेशन के ऊपर फिट हुई है, तो इसे बी लेयर बोल देंगे। ध्यान, अभी भी बी टाइप का जो वॉइड है वो फ्री नहीं है। इस बी टाइप के वॉइड को भी आप फिल कर सकते हैं, इस खाली जगह को भी आप दूसरे एटम से फिल कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप एटम को फिट कर देते हैं कुछ इस तरह से, ये बी टाइप के डिप्रेशन को मैंने फिट कर दिया कुछ इस तरह से, तो इसे मैं सी टाइप की लेयर बोलूंगा। इस तरह से एबीसी 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 टाइप की लेयर को अरेंज करते चलें तो एक 3D स्ट्रक्चर बनेगा, और उनके क्रॉस सेक्शन को जब कट करेंगे तो आपको एब्सिस स्ट्रक्चर मिलेगा, और इस स्ट्रक्चर को ही क्लोज क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं या सीसीपी भी बोला जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा।